हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं उन छात्रों को संगीत के माध्यम से पढ़ाई के क्षेत्र में मोटिवेशन करना चाहता हूँ। दुनिया में हम आए हैं तो पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ाई है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, पढ़ाई है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। गिर गिर के पढ़ाई में संभलते ही रहेंगे, गिर गिर के पढ़ाई में संभलते ही रहेंगे। फेल में पढ़ाई में पढ़ते ही रहेंगे, फेल में पढ़ाई में पढ़ते ही रहेंगे। क्योंकि फेल जिसने किए फेल वही दूर करेगा, फेल जिसने किए फेल वही दूर करेगा। पढ़ाई ही अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, पढ़ाई ही अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। इंसान है वो इंसान जिसे माँ बाप का शर्म है, इंसान है वो इंसान जिसे माँ बाप का शर्म है। संसार में बसना यही इंसान का धर्म है, संसार में बसना यही इंसान का धर्म है। दुनिया में हम आए तो जीना ही पड़ेगा, जीना ही पड़ेगा। पढ़ाई ही अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, पढ़ाई ही अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। मालिक है तेरे साथ न डर फेल से तू गिर, मालिक है तेरे साथ न डर फेल से तू गिर। मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल, मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। जैसा जो करेगा यहाँ वैसा ही भरेगा, जैसा जो करेगा यहाँ वैसा ही भरेगा। पढ़ाई ही अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ाई है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। जिंदा है जो इज्जत से वो इज्जत से मरेगा, जिंदा है जो इज्जत से वो इज्जत से मरेगा। पढ़ाई है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, पढ़ाई है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का यूनिक क्लास सर्विस सोनू चैनल में स्वागत है। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को पहचानने के लिए सबसे पहले उसको पहचान करते हैं, तभी हम हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। पहचान क्या होती है इसकी पहले जानते हैं। जिस वाक्य के अंत में चुका है
चुके हैं, चुका, चुका हूँ, लिया है, दिया है, किया है। आदि, आदि शब्द आए तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण के लिए वह खाना पका चुकी, तुम स्कूल जा चुके हो। और देख लेते, वे अपना पाठ याद कर लिया, वे अपना पाठ याद कर लिए हैं। अर्थात इस ये सभी वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, लिए हैं, दिए हैं आदि शब्द आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि यह वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। अर्थात कोई भी वाक्य दिया रहेगा तो सबसे पहले हमें पहचानना है। जिस वाक्य टेंस की हमें पहचान मिल जाएगी उसी टेंस का हम रूल लगाएंगे। अर्थात जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द आए तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए वह खाना पका चुकी है, अर्थात लास्ट में चुकी है आ रहा है। इससे पता चलता है कि हमारी इस यहाँ वाक्य के अंत में, इस वाक्य के अंत में पहचान हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मैच कर रही है। और इसमें भी पहचान चुके हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। और लिया है, लिए हैं, ये भी इससे पता चलता है कि यह पहचान भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। अब हम इसके रूल देखते हैं, कैसे इसके रूल के बारे में जानते हैं। रूल नंबर 1, I V U, I V U they, बहुवचन, बहुवचन के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं। रूल सेकंड, he से इट, he से इट एक वचन के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करते हैं। रूल थर्ड,
मुख्य मुख्य क्रिया या मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते। ठीक, ये तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पूरा रूल है। कैसे हम पहचानेंगे, फिर उसी पहचान के अनुसार हम उसका रूल लगाएंगे, जैसे हम आगे सीख लेंगे। पहला हम सिंपल सेंटेंस अर्थात साधारण वाक्य। साधारण वाक्य सीखेंगे। फार्मूला इसका क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हैज हैव रूल के अनुसार लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। इस फार्मूला को हम उपयोग करेंगे सिंपल सेंटेंस के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह अपना पाठ याद कर लिया है। अर्थात सबसे पहले कोई वाक्य दिया रहेगा, उस वाक्य को हमको पहचानना है। इसको हम लास्ट में गए, इस वाक्य के अंत अर्थात जिस वाक्य के अंत में पहचान दिखाती हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द आ जाए तो वह वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। अर्थात इस वाक्य में लास्ट में हम पहचानेंगे लिया है आ रहा है, इससे पता चलता है कि यह वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। जब हम इस प्रकार पहचान लेंगे तभी हम उसी टेंस का हम रूल लगाएंगे। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस के लिए इस फार्मूला में रखेंगे सब्जेक्ट यस के स्थान में वाक है, ये यस है, फिर हैज है, रूल के अनुसार लगाएंगे, फिर वर्ब क्या है, वर्ब ए वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसको सेम टू सेम इस फार्मूला में पुट कर देंगे, अर्थात रख देंगे यस के स्थान में वह पुल्लिंग के लिए ई लगाएंगे, ई के साथ सदैव हैज आएगा, हैज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न मीन्स याद करना होता है, यल ई ए आर एन टी लर्न। फिर ई के साथ सदैव इज लेसन, ये हो गए हिंदी से इंग्लिश में। और वाक्य देख लेते हैं, मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ। ठीक, इस वाक्य को भी इसी प्रकार पहचान के हम उसी टेंस का नाम पता करते हैं, तो उसी टेंस का जब नाम आ जाएगा तो उसी टेंस का हम रूल लगाएंगे। जैसे चुका हूँ अर्थात पता चलता है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है।
तो जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है तो हम उसी टेंस का हम रूल लगाएंगे। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस का साधारण वाक्य है, इसलिए हम साधारण वाक्य फार्मूला में पुट कर देंगे। यस के स्थान में मैं है, मैं रख दीजिए आई, फिर आई है, आई के साथ हम रूल आई है में से एक का प्रयोग करेंगे रूल के अनुसार। रूल कहता है हैज, इस के साथ एक वचन के साथ हैज और हैव एक बहुवचन के साथ आई भी यूटी के साथ हैव लगाते हैं। यहाँ आई आ गए इसलिए हैव, हैव के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है पढ़ना, आई हैव रीड, रीड का रीड ही होगा लेकिन इसको पढ़ेंगे रेड, आई हैव रेड यू, फुल स्टॉप। ओके, अब हम नेगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य। अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें नए शब्द आए, नकारात्मक वाक्य। इसके लिए फार्मूला क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज हैव रूल के अनुसार प्लस नॉट आ जाएगा, इसके बाद प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। इस फार्मूला को हम नेगेटिव सेंटेंस में प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं उदाहरण के लिए, वे स्कूल जा चुके हैं। ठीक उसी प्रकार इस वाक्य को भी हम पहचानेंगे। सबसे पहले पहचानेंगे, तभी जब पहचानेंगे तो उस टेंस का नाम पता हो जाएगा। नाम पता हो जाएगा तो उसी टेंस का हम रूल फॉलो करेंगे। अर्थात इस वाक्य में चुके हैं आ रहा है, इससे पता चलता है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और यदि इसमें नए शब्द लगाते जैसे वे स्कूल नहीं जा चुके हैं, नहीं जा चुके हैं, अर्थात इस सिंपल सेंटेंस से क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस में बदल गया। अर्थात हम निगेटिव सेंटेंस के लिए एक फार्मूला का उपयोग करेंगे। आप बना लीजिए, यस के स्थान में वे दे रख दीजिए, दे मीन्स वे, फिर हैज है में से एक का प्रयोग करेंगे रूल के अनुसार। दे के साथ सदैव हैव आई हैव, फिर हैव के बाद कह रहा कि वाक्य में नॉट है तो नॉट अर्थात नई शब्द है तो नॉट रख दीजिए। देख रहे हैं कि नई शब्द है इसलिए नॉट रख दीजिए। फिर वर्ब थर्ड पार्ट क्या है, वर्ब क्या है, जाना है, गो, वेंट, गॉन टू स्कूल। ओके, इसी प्रकार जितने भी हम नेगेटिव सेंटेंस सीखेंगे वो सब इस फार्मूला के आधार पर ही हम बनाएंगे। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे तुम दिल्ली नहीं जा चुके हो। अर्थात इस
वाक्य में भी लास्ट में क्या है पहचान, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ही पहचान है, अर्थात चुके हो आ रहा है। जब चुके हो आ रहा है तो उसी टेंस का रूल फॉलो करेंगे। यस के स्थान में तुम है, यू रखिए। फिर एज है रूल के अनुसार, एज कब लगता है, कब लगता है रूल में लिखा दिया गया है। फिर यू के साथ हैव लगाएंगे रूल के अनुसार। फिर इसके बाद वाक्य में नए शब्द हैं तो नॉट रख देंगे, नॉट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, जाना, गो, वेंट, गॉन, गॉन टू दिल्ली, फुल स्टॉप। अब आगे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पूरे डिटेल से अध्ययन करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य, अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न शब्द आ जाए वह वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न शब्द का बोध हो वह वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ये दो प्रकार से प्रश्न होता है। पहला, जब प्रश्न शब्द शुरू में आए तब उसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, इस फार्मूला के आधार से हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, अर्थात जब प्रश्न शब्द शुरू में आ जाए तब इस फार्मूला का हम प्रयोग करेंगे हिंदी से इंग्लिश में जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या वह अपना पाठ याद कर लिया है, क्या वह अपना पाठ याद कर लिया है। एज है रूल के अनुसार प्रयोग करेंगे जो हम रील सीख चुके हैं। अब यहाँ पर एक वचन, अर्थात यहाँ वाक्य एक वचन में, इसलिए हम हैज का प्रयोग करेंगे। हैज है उनसे हैज का प्रयोग कर लिए। फिर वह की, यस के स्थान में वह, ही मीन्स वह। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, अर्थात लर्न में से याद करना हो जाएगा, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड। फिर ई के साथ अपने के लिए हिज लेसन क्वेश्चन मार्क। और आगे की एग्जाम्पल देख ले, क्या वे स्कूल जा चुके हैं, क्या वे स्कूल जा चुके हैं। अर्थात सबसे पहले हम पहचानेंगे इस वाक्य, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है शब्द आ जाए तो वह वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। अर्थात सबसे पहले हम लास्ट में पहचानेंगे वाक्य के अंत में।
यहाँ पर चुके है आ रहा है, इससे पता चलता है कि यह वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नाम पता हो जाता है तो उसी का हम रूल लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाक्य है और प्रश्नवाचक वाक्य शुरू में आ रहा है, शुरू में आ रहा है तो इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। अब इस फार्मूला में इसको पुट कर दीजिए। हैव बहुवचन के लिए आई वे यू दे के साथ प्रयोग करते हैं। दे यस के स्थान में दे हो गए। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? क्रिया, जाना है। गान हो गया, गान टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। दूसरा, जब प्रश्न शब्द बीच में आए, जब प्रश्न शब्द बीच में आ जाए वाक्य के, तब हम कैसे फार्मूला प्रयोग करेंगे? तब हम इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले QW रखेंगे अर्थात बीच वाले शब्द को यहाँ रखेंगे। फिर हैज या हैव में से एक का प्रयोग करेंगे रूल के अनुसार, वचन के अनुसार। प्लस सब्जेक्ट रखेंगे कर्ता, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जो बचेगा ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। इस फार्मूला का हम प्रयोग करेंगे। जब प्रश्न शब्द बीच में आ जाए तब इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे वह स्कूल क्यों गए हैं। अर्थात इस वाक्य में प्रश्न शब्द बीच में आ रहा है, तो इस फार्मूला का हम उपयोग करके हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे QW के स्थान में जो शब्द बीच में आ जाए प्रश्न करता हो उसको QW के स्थान में रखेंगे और हैज है वचन या रूल के अनुसार प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट यस के मतलब सब्जेक्ट कर्ता, यस के स्थान में कर्ता लिखेंगे अर्थात कौन को प्रश्न करने पर जो आंसर मिले, वाक्य दिया रहेगा उसमें हम कौन का प्रश्न करेंगे तो यस के स्थान में जो आंसर मिलेगा, कौन का प्रश्न करने पर जो आंसर आएगा यस के स्थान में रखेंगे। जैसे वहाँ स्कूल क्यों गए हैं, इस वाक्य में हम कौन का प्रश्न करेंगे अर्थात स्कूल कौन गए हैं, अर्थात कौन का उत्तर वह आ रहा है, इसलिए कौन का उत्तर जो मिले उससे यस के स्थान में रख देंगे। फिर वर्ब लास्ट में रहेगी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर जो भी बचेगा ऑब्जेक्ट। अब रख दीजिए QW के स्थान में वाई, फिर हैज है रूल के अनुसार हैज लगाएंगे क्योंकि ही सी इट एक वचन के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। फिर सब्जेक्ट क्या है? ही मीन्स वह, स्त्रीलिंग के लिए सी लगाते हैं और पुल्लिंग के लिए ही। फिर गान टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क।
और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम आगरा क्यों नहीं जा चुके हो। ठीक, इसको भी इसी फार्मूला में पुट कर देंगे, क्योंकि इसमें बीच में प्रश्न शब्द आ रहा है। कोई भी प्रश्न शब्द आए बीच में तो इस फार्मूला का ही प्रयोग करेंगे, अर्थात W के स्थान में बीच वाला प्रश्न शब्द लिखेंगे वाई, फिर वाई के बाद है रूल के अनुसार या वचन के अनुसार प्रयोग करेंगे। हैव, फिर यस के स्थान में सब्जेक्ट, अर्थात वाक्य में कौन का प्रश्न करने पर जो आंसर मिलता है उसको यस के स्थान में रखेंगे, अर्थात इस वाक्य में कौन का प्रश्न करिए। तुम आगरा क्यों नहीं जा चुके, अर्थात आगरा कौन नहीं जा चुके हैं, अर्थात कौन का उत्तर तुम आ रहा है, तुम को यस के स्थान में रख दीजिए। यू, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गो का थर्ड फॉर्म क्या हो, गो वेंट गान रख देंगे। फिर गान, फिर जो भी बचेगा ऑब्जेक्ट में आएगा, गान टू आगरा। क्वेश्चन मार्क। यदि किसी वाक्य में नए शब्द आ जाए, नॉट कहाँ लगता है तो उसको हम बता देते हैं नोट में। नोट, जब प्रश्न शब्द, जब प्रश्न करने वाले वाक्यों में नहीं शब्द आए तो हम यस सब्जेक्ट यस या सब्जेक्ट यस या कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं। ठीक, इसी नोट के अनुसार यहाँ पर इस वाक्य में नॉट आ रहा है तो हम नॉट यहाँ यस के स्थान, यस के बाद सदैव यहाँ क्या लगा देंगे, नॉट, फिर नॉट गो गान टू आगरा। ये हमारा शुद्ध वाक्य हो गया। इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। प्रश्न शब्द दो ही प्रकार से पूछा जा सकता है। एक प्रश्न शब्द जब शुरू में आए, शुरू वाले हम सीख ले, और दूसरा जब प्रश्न शब्द बीच में आ जाए तब हम कैसे सीखेंगे। ये हम पूरा जब बीच में आ जाए इसके बारे में पूरा डिटेल से